बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जो आज मैं आपको न्यूज देने जा रहा हूं, आज जुमे का दिन है और ट्रस्ट मी पूरा वीक इसकी गूंज सुनाई देगी और इतवार तक जो आपको खबरें मिल रही होंगी, अगर आपने ये प्रोग्राम पूरा देख लिया तो आपको लगेगा कि ये खबर तो हमने सुनी हुई है कहीं, और फिर मैं आपको याद आऊंगा। एक खबर जिसकी मुझे अभी थोड़ी देर पहले तस्दीक हुई है कि कल से बातें हो रही थी, लेकिन अभी तस्दीक हो गई कि इमरान खान का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें उसने बुशरा बीवी को और सीएम गंडापुर को बोल दिया है कि आप जो है इस जुलूस की क़यादत नहीं करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की तरफ जाएगा और धरने के लिए, और इसकी क़यादत करेंगे अलीमा बीबी। पहले अलीमा बीबी को ये बोला गया था, उन्होंने आगे बाहर बोला था कि इस बार अलीमा बीबी क़यादत करेंगी जुलूस की, उनकी बहुत सारी बातें हो रही थी। फिर बैरिस्टर गौहर साहब भी और लोगों ने भी कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आज सुबह इसकी तस्दीक हो गई है कि अलीमा बीबी जो है वो क़यादत करेंगी पीटीआई की, और गंडापुर और ये सारे इनके साथ हमनवा होंगे। क्योंकि 2 दफा जो गंडापुर साहब गायब हो गए थे एक मखसूस मुकाम पे पहुंच के, और उसके बाद फिर वो आ जाते हैं, तो कुछ शक कुछ बात हो गए थे। फिर बुशरा बीबी ने वापस आके कुछ खबरें आ रही थी कि उन्होंने पार्टी की इजलास बुला लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो हाईजैक पीटीआई इतने चीजों से गुजर चुकी है, इतने शको शुबात है उन पे कि कोई कहता है 75% जो है उनकी क़यादत जो है वो बुक है, कोई 80% कहता है। बहरहाल इमरान खान ने जो कुर्रा निकाला है अपना एतमाद का, वो अपनी बहन अलीमा बीबी है। तो आज के बाद से वो लग रहा है कि वो ही पीटीआई की क़यादत करेंगी, कम अज कम उस तहरीक की क़यादत करेगी जो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए की जा रही है। दूसरी जो बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, इसमें तफसील से बात करूंगा इस पर और भी, गंडापुर की कि इसके बाद गंडापुर और बुशरा बीबी, गौर और दीगर रहनुमाओं का इजलास इस वक्त जिस मैं बात कर रहा हूँ आपसे जारी है, और अगले लाए अमल का वो कर रहे हैं, और उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अलीमा बाजी की बात माने और अब उनकी क़यादत में चले। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर जो जिसके हम तफसील से बात करेंगे, ईरान और अमेरिका के खुफिया मुज़ाकरात अमेरिका में किसी मुकाम पे हुए हैं। इसकी बात जब 2-3 दिनों से कही जा रही थी कि एलन मस्क से उनसे राब्ते हैं, ये है वो है, लेकिन आज ये बात ही सीनियर सिफारतकार है और उनकी एलन मस्क से किसी नामालूम जगह पे मुलाकात हुई है, उसमें क्या चीजें तय हुई है ये हम आपको बीच में बताएंगे। साथ साथ बहुत दिनों से स्मोक 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 सुन रहे थे कि ये स्मोक है, वो वहां जाके बैठ गए। आखिर स्मोक से क्या काम लेना है, स्मोक को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है, स्मोक पे क्या इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो अभी अभी हमें इत्तला मिली है कि स्मोक और फॉग मिल गए हैं, और ये मिल के पता नहीं क्या बन गए हैं, जिसकी वजह से अब जो है शायद 24 तारीख से या शायद उससे पहले से ही लॉकडाउन शुरू कर दिया जाएगा, और पंजाब लॉकडाउन कर दिया जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी सब जगह लॉकडाउन हो जाएगा, रोडें बंद हो जाएंगी। और आज भी सुबह सुना है एक आज फ्लाइट भी मिस हुई है, ट्रेनें भी लेट हुई हैं, तो काफी कुछ दिनों के लिए ये लॉकडाउन होगा। और इस लॉकडाउन से वो जो शटडाउन होने जा रहा था इमरान खान को रिहा कराने के लिए, एक बड़ी जलसा जुलूस और खासकर धरने की बातें हो रही थी। अब वो लॉकडाउन के बाद वो धरना किधर जाएगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल पैदा हो गया। तो बहरहाल हम आपसे पहली खबर के मुतालिक जो कंफर्मेशन है उसके मुतालिक बताते हैं कि जेल से आज ये बात कंफर्म हो गई। रिकन्फर्म करने गए थे अलीमा बीबी का, तो वहां से यस आया, यस मैंने अलीमा को बोला है कि अब वो जुलूस की क़यादत करेगी जो जाएगा, और मेक श्योर करेंगे पार्टी के तमाम कारकुनों को मैसेज दिया है जो थोड़ी देर बाद आज रात तक सब जगह पहुंच जाएगा, तो उनका मखसूस जरिया उससे कि वो ना अलीमा बीबी को फॉलो करें, और वो जब तक मैं रिहा नहीं हो जाऊं तो अलीमा बीबी मेरे ख्याल में क़यादत होगी। तो नई क़यादत अलीमा बीबी है, और गंडापुर और बुशरा आप थोड़ा सा स्टेप डाउन हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। दूसरा, गंडापुर और वगैरह उनके पास दे हैव नो चॉइस, बिकॉज वन मैन शो है, उनको पता है पीटीआई में कोई दूसरी बात तो है नहीं, जो इमरान खान ने कह दिया बस कह दिया, तो अब उन्होंने इनका कह दिया, तो ही कीप चेंजिंग द लीडर्स, तो ये तो होता ही है इसके दिन में। तो बहरहाल फिलहाल इन्होंने भी सर तस्लीम खम कर लिया है, और थोड़ी देर पहले ये बात एक्सेप्ट कर ली गई है कि अलीमा की क़यादत में ये जुलूस जाएगा, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ। जो नया पिंतरा आया है
इसके हम आखिर में बात करेंगे। ईरान, ये ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब मीर सईद की एलन मॉक से अमेरिका में खुफिया मुकाम पर मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई है? देखिए, उस मुलाकात में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अमेरिका, आपको पता है, जंग बंद चाहता है। जंग बंद में जब तक के हमास और हिजबुल्ला जंग बंदी नहीं करेंगे तो उधर से भी नहीं हो सकती। तो इसमें ईरान को किरदार अदा करने का कहा गया कि ईरान का किरदार यूं कि हमें खुद ईरान एक तो अटैक नहीं करे, फिर वो इसराइल पे नहीं करे, फिर दोनों मिलकर कोई इस किस्म की बातचीत करे कि ये जो एक मसला जो उनके गले में फंस गया है, ना निकला जा रहा है इसराइल को, ना उगला जा रहा है। क्योंकि इस जंग में इसराइल की बज़ाहिर तो फतह नजर आ रही है, लेकिन इकोनॉमिकल तौर पे इतना शदीद नुकसान हुआ है इसराइल को, मोरल उनका तबाह है, आवाम का। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद है, कोई हॉलीडेज पे वो नहीं जा रहे, घर में खाना पकाना, चीजें तबाह हाल हो गए हैं। उनका उनका हाल ऐसा है कि उनको जंग सबसे ज्यादा ख्वाहिश उधर के शहरियों की है, तल अवीव की और इसराइल की, कि ये जंग बंद हो जाए। तो इसमें ईरान को किरदार का कहा गया, तो ईरान ने बोला तो उनको क्या मिलेगा, इतना सेक्रीफाइस किया ईरान ने। तो एलन मस्क को बोला है कि ठीक है, हम इस बारे में सोचते हैं, तो आप हम पे पाबंदियां हटाएं। जो इतने सालों से ईरान पे पाबंदी लगाई गई है, अगर वो पाबंदी हटाते हैं तो हम कुछ इस किस्म की बात करेंगे कि ये जंग भी बंद हो और आइंदा भी जंग ना हो। और वही जो ट्रम्प पहले से कहता है, 2 स्टेट फार्मूला है, उसको तस्लीम कराने में अपना किरदार अदा करेगा। ईरान ही उसमें रुकावट है, बाकी तो आपको पता है सर तस्लीम खम है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है अमेरिका के लिए और ऑफ कोर्स ईरान के लिए, और खास तौर से पाकिस्तान के लिए। क्यों गुड न्यूज है? अगर ईरान पे से पाबंदियां हट जाती हैं तो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बिक जाएगी, और उससे ना सिर्फ ये कि हमारी एनर्जी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बल्कि हमारे पेट्रोल प्राइसेस भी बहुत गिर जाएंगे, हमारे गैस प्राइसेस गिर जाएंगे, हमारे एनर्जी प्राइसेस गिर जाएंगे, और बहुत सी वो चीजें जो हम ईरान से स्मगलिंग के जरिए या छप्पर में ले रहे हैं, खुलेआम ले सकेंगे, जिससे पाकिस्तान और ईरान दोनों को बहुत फायदा होगा। ये था आज का प्रोग्राम। ये तीनों बहुत खास खबरें हैं, और आने वाले पूरे हफ्ते में इसी की गूंज नजर आएगी। क्रिकेट मैच में इसलिए बात नहीं कर रहा कि क्रिकेट मैच रिजवान ने सही कहा, वो क्रिकेट मैच नहीं था T20 का, ये 7-7 मैच का ये एक मजाक था जो कि किया गया, जो इकोनॉमिकली तौर पे किया गया, ताकि वो जो टिकट विकेट लिए वापस नहीं करने पड़े। इस पे डिस्कस करना ही टाइम का ज़िया है। अपना दोस्तों, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।